काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट होते हैं। अब फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब है शरीर में अलग अलग जगहों पे, जैसे मसल्स का पेन या बोन का पेन या फटीगेबिलिटी, या फिर रात को सो रहे हैं तो फिर शरीर दर्द कर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स होना। तो सबसे पहली बात जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि फाइब्रोमाइल्जिया का कारण क्या है। मेजॉरिटी केसेस में फाइब्रोमाइल्जिया का कोई कारण नहीं मिलता। ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है और वो भी मिडिल एज में। फाइब्रोमाइल्जिया का जो पेशेंट होता है, सबसे ज़रूरी बात है कि पहले हमें उसका पूरी तरह से मेडिकल या फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका एक्सरे, एमआरआई, फिज़िकल एग्जामिनेशन सब नॉर्मल है, सारे ब्लड पैरामीटर भी नॉर्मल है, उसके बाद भी अगर आपको इस तरह से मांसपेशियों में दर्द या थकावट या सूजन जैसी फीलिंग आती है तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। एक चीज़ ज़रूरी ये भी है कि फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस बनाने से पहले आपको बाकी सारे जो भी पॉसिबल डायग्नोसिस हैं वो रूल आउट करने चाहिए। जैसे रूमेटिज्म नाम की एक चीज़ होती है जो कि फाइब्रोमाइल्जिया जैसे ही सिम्टम्स दे सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार पहले किसी फिजिशियन को या रोमेटोलॉजिस्ट को या ऑर्थोपेडिशियन को मिलें जो आपके टेस्ट करके देखें कि क्या आपको रूमेटिज्म तो नहीं है। तो इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया किसी को भी ऐसे लेबल नहीं कर देना चाहिए। अगर टेस्ट नेगेटिव है, रूमेटिज्म नेगेटिव है, एमआरआई, एक्सरे सब नॉर्मल है, तब हम कहते हैं कि ठीक है, इस पेशेंट को फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट क्या रहता है? फाइब्रोमाइल्जिया के लिए मोस्टली आपको 5 चीज़ें करनी होती हैं। पहली, एक तो अपना स्लीप पैटर्न आप रेगुलर करें। दूसरा, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग हो या रनिंग हो या योगा हो या स्ट्रेचेज हो, आप शुरू करिए। इससे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स को कम करते हैं। तीसरी चीज़ इसमें हो सकता है हमें आपको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ें। दवाइयों में ये भी हो सकता है कि शुरू में हम आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मसल रिलैक्सेंट्स दें, या धीरे धीरे हो सकता है कुछ नर्व रिलेटेड मेडिसिन दें जिससे कि नर्व्स का इरिटेशन आपका कम हो। चौथी चीज़ ये है कि आपको फिजियोथेरेपी लेनी है। फिजियोथेरेपी में हो सकता है वो आपको स्ट्रेचेस कराएं या IFT टेंस कराएं, इस तरह की चीज़ें कराएं जिससे कि आपके शरीर की मांसपेशियां जो हैं वो धीरे धीरे स्वेलिंग उनकी सबसाइड हो। पांचवी चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट पे, सप्लीमेंट्स पे और आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उस पर ध्यान देना है। तो आपकी डाइट अच्छी हो जिसमें कि खासतौर से विटामिन D, B12 इस तरह की चीज़ें रहें। दूसरा, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है तो आपको स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको फाइब्रोमाइल्जिया में करनी चाहिए और उससे आपको आराम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू।